नमस्ते आप सभी को। आइए मंत्र पाठ कर ले। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। पारस्परिक लोकाचार और शिष्टाचार भी है आज का विषय हमारा। हमारे बीच में कुछ शिष्टाचार है जो हमें अपना शिष्टाचार अपने बीच में समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे हम आपस में अभिवादन क्या करें। आज हमारे अभिवादन को भी किसी षड्यंत्र के तहत बिगाड़ दिया गया है। जैसे कोई-कोई जो है गाँव में हम लोग रहते हैं तो यहाँ राम-राम करते हैं। कुछ लोग जय राम जी की करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सत साहिब, कुछ कहते हैं राधे-राधे, कुछ कहते हैं जय श्री राम, कुछ कहते हैं हर हर महादेव, कुछ कहते हैं ओम कैलाश। मतलब इतने अभिवादन है, अगर मैं गिनने लगूँ, तो एक दिन मैं गिन रहा था तो लगभग 100 के आस-पास अभिवादन मैंने गिने थे और वो निकलते ही आ रहे थे। मैं समझ गया ये हज़ारों की संख्या में होंगे, तो मैंने गिनना बंद कर दिया। अभिवादन कौन-सा? तो अभिवादन वो जो जिसे आपका संविधान स्वीकार करे। संविधान 2 प्रकार के हैं, एक भारत का संविधान और एक ईश्वरीय संविधान। तो ईश्वरीय संविधान को भी यदि हम देखें तो ईश्वरीय संविधान भी अभिवादन जो यूज़ करता है वो नमस्ते का अभिवादन यूज़ करता है। और भारत ने भी जिस अभिवादन को राष्ट्रीय अभिवादन के तौर पर स्वीकार किया है वो राष्ट्रीय अभिवादन नमस्ते ही है। इसलिए हमें परस्पर ऐक्य स्थापित करने के लिए अपना लोकाचार भी एक करना चाहिए और हमें आपस में नमस्ते का अभिवादन करना चाहिए। अच्छा, अन्य अभिवादनों के खिलाफ नहीं हूँ मैं। कोई ये सोचे कि भई मैं अन्य अभिवादनों के खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ वो आदर्श अभिवादन है। नमस्ते शब्द का अर्थ होता है मैं आपका सम्मान करता हूँ, ये अभिवादन है। और जब मैं कहता हूँ जय श्री राम तो ये घोष है, नारा है, अभिवादन नहीं है। अभिवादन में हम जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं उसके और अपने बारे में बात की जाती है। हम उसके कल्याण की कामना कर रहे हैं या तो फिर हम उसके लिए सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं, ये अभिवादन होता है। नमस्ते एक पूरा वाक्य है, जबकि नमस्कार केवल क्रिया मात्र है। कुछ लोग केवल नमस्कार कहकर बात खत्म कर देते हैं। ये ऐसा है जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आया और हम अतिथि के पास जाकर कहते हैं कि महाशय भोजन तैयार है, आप आकर भोजन कर लीजिए। ये पूरा वाक्य है। और एक दूसरा तरीका है हम उसके पास जाएँ, खड़े होकर कहें भोजन। बस ना तो करने का आग्रह करें, ना ये कहें किसे कहा जा रहा है, किसने कहा है, वो सब उसमें कर्ता क्रिया ध्येय उद्देश्य कुछ आता ही नहीं है। वो बस एक बार कह दिया भोजन। अब तेरी समझ में आए तो कर ले, ना समझ में आए तो डूब मत। नमस्कार ऐसा है। नमस्ते जो है वो पूरा का पूरा वाक्य है इसलिए नमस्ते का प्रयोग करना चाहिए। और अन्य सैल्यूटेशन जो हैं, उनका विरोधी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बस वो आदर्श स्थिति के नहीं है, आदर्श स्थिति में नमस्ते आता है। छोटों को और जो ज्ञान में कम हो, जो कुछ लोग ज्ञान में वृद्ध होते हैं, उनका ज्ञान अधिक होता है, उनकी विद्या अधिक होती है, ऐसे विद्वान या फिर जो आयु में वृद्ध हों, जो आयु अधिक होती है, उनका छोटों को अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए, पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए। आजकल ये प्रवृत्ति बहुत बिगड़ रही है, बल्कि कई लोग तो इसमें बड़ा अपने आप को क्रांतिकारी मानते हैं। कहते हैं, "मैं जी अपने बच्चों से पैर नहीं छुआता।" अरे भाई! सलाम करवाने लग, हैं? गुड मॉर्निंग करवाने लग, तब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये समझदारी की बात नहीं। हमारा शिष्टाचार है, बड़े अपने छोटे अपने बड़ों को चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। दाहिने हाथ से दायाँ पैर और बाएँ हाथ से बायाँ हाथ छूकर प्रणाम करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने हाथ को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पाँव जो हैं वो आपसे विपरीत दिशा में रखे हैं, प्रणाम करना चाहिए। अब इसमें सन्यासियों के पैर छूते हुए सावधानी बरतनी चाहिए कि सन्यासियों के लिए हमारा शिष्टाचार है कि सन्यासी के पैर छूते हुए हम सन्यासी को हाथ से स्पर्श नहीं करते। इसलिए सन्यासी के पैर के सामने जो जगह होती है, भूमि होती है, उस भूमि को स्पर्श करके हम प्रणाम करते हैं। इसी तरह स्त्रियों को भी अपने पति, अपनी सास आदि को छोड़कर अन्य को भूमि को स्पर्श करके ही प्रणाम करना चाहिए। आपने पुरानी महिलाएँ देखी होंगी। पुरानी महिलाएँ जब प्रणाम करती थी तो हाथ में धोती को पकड़कर, अपनी साड़ी को पकड़कर उस पल्लू को स्पर्श करती थी उनकी त्वचा से, अपनी त्वचा को उनकी त्वचा के संपर्क में नहीं आने देती थी। उसका एक कारण हाइजीन था, स्वच्छता था और दूसरा कारण ये था कि वो स्पर्श नाम की जो क्रिया होती है, उसे नहीं चाहते कि हम एक-दूसरे के स्पर्श में आएँ, अपने पति आदि को छोड़ के। आप भी यदि ऐसे ही किसी स्त्री को प्रणाम करना पड़े, तो आप भी पुरुषों में भी ऐसा कर सकते हैं कि उनके पाँव के सामने वाली भूमि को छूकर आप चरण स्पर्श कर सकते हैं। चरण स्पर्श करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। अपने बड़ों के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए।
छात्रों को अपने आचार्यों के बाईं ओर चलना चाहिए, या फिर हम अपने माता पिता और बड़े भाई बहनों के साथ चलें, या ताऊ ताई दादा दादी जो भी हो उनके साथ चलें, तो हमेशा उनके बाईं ओर चलें। इससे एक बढ़िया तो ये है कि सबको पता चल जाता है कि इनमें बड़ा छोटा कौन है। ये हमारा शिष्टाचार भी है और ये एक अनुशासन भी है। चारपाई पर बैठते हुए कभी भी अपने बड़ों से सिराहने की ओर न बैठे। जहां तकिया रखा है उस ओर नहीं बैठना है, बल्कि पांत की ओर, जिधर पैर होते हैं उस साइड में बैठना चाहिए। अपने से बड़ों से कभी भी उच्च आसन पर या उनके समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए। आजकल बैठने की प्रवृत्ति बड़ी खराब हो गई है, सोफे वोफे चल पड़े हैं, सब बराबर आसनों पे बैठते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए जहां आप विद्वानों के पास जाएं या कहीं ऐसे स्थान पर जाएं, तो कभी भी उच्च आसन पर नहीं बैठे, उनसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठना। चलिए, समान ऊंचाई के आसन पर फिर भी बैठ जाइए, लेकिन विधान तो उसका भी नहीं है, लेकिन बैठ सकते हैं, पर उच्च आसन पर तो कतई नहीं बैठेंगे। किसी कारण से भी उच्च आसन पर नहीं बैठते। कहीं भी आप विद्वानों के पास जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो 3 समिधाएं, 3 लकड़ियां यज्ञ की लेकर जाएं, नहीं तो 2 फल साथ में ले जाएं, 2 केले साथ में ले जाएं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस शिष्टाचार को हमारे यहाँ बड़े लंबे समय तक पालन किया जाता रहा, आजकल बंद हो गया है। जब रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे तो भी खाली हाथ नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ लेकर जाते थे। ये हमारी उसी परंपरा का शेष प्रमाण था। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके बीच में लोकाचार, शिष्टाचार और खान पान से संबंधित चर्चाएं आपके बीच में की हैं। आप लोगों ने कल बहुत अच्छे से इसे बता दिया था, इसमें कुछ बचा नहीं था, केवल मैंने उन चीजों को क्रमबद्ध तरीके से रखा है, किया कुछ भी नहीं। हमारा ये विषय आज का यहीं समाप्त होता है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, अधिक से अधिक संख्या को कल 7:50 पे इस कक्षा के साथ जोड़े। हमारा ये आज का जो सेशन है, ये सेशन स्थूल निखड़न न्याय की तरह है। क्या हम यहाँ अच्छे से आपको हिला देते हैं ताकि आप अपने खान पान को ठीक करें। आप में यदि कोई व्यसन हो, आप बीड़ी पीते हो, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो या अंडा खाते हो, तो आज प्रण लीजिए कि आज के बाद आप अंडा मांस नहीं खाएंगे, आज के बाद आप शराब गुटखा नहीं खाएंगे, आज के बाद आप किसी भी गंदे खान पान में नहीं जाएंगे, आज के बाद आप अपने ही आचरणों को अनुकूलता से पालन करेंगे। ऐसा निर्णय करके इस कक्षा को आज समाप्त करेंगे और कल हम राष्ट्रीय चिंता का विषय लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न काल, जिनके प्रश्न हो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने के लिए प्रस्तुत। लोकेश भटनागर जी। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। मेरे एक दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि कई लोग बोलते हैं कि अंडा शाकाहार में आता है। मेरे उनसे कई बार तर्क भी हो जाता है, कई बार मेरी बहस भी हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या दे सकते हैं? पूछ लो कौन से पेड़ पे लगता है, और अगर पेड़ नहीं बता जी। पाते, अरे पूछ लो कौन से पेड़ पे लगता है भाई। श- शरीर से जो कुछ उत्पन्न होता है वो मांस ही तो उत्पन्न होता है। बताओ क्या? अस्थि, उपास्थि, खून और मांस, इसके अलावा हमारे शरीर से क्या उत्पन्न होता है? मेरे बाल हैं, ये उपास्थियां हैं, मेरे नाखून हैं, ये उपास्थियां हैं, शरीर के अंदर अस्थि हैं, खून है और मांस है। तो जो जी। पक्षी है या पशु है उसके शरीर से यही 3 चीजें उत्पन्न होती हैं। अब इनमें से बता दे भाई कौन सा है। अब अंडा अस्थि नहीं है, उपास्थि नहीं है, और अंडा खून भी नहीं है, तो अंडा क्या है? अंडा मांस है। और अगर शाक है तो बताओ कौन से पेड़ पे लगता है। हाँ, ठीक है गुरुजी। और दूसरा ये कि जैसे बोलते हैं लोग, भगवान, आपने उदाहरण दिया, आप कहीं भी जाइए तो जैसे जो बड़े हैं उनके पास खाली नहीं जाना है। जैसे भगवान के पास हम लोग जाते हैं तो मिठाई या कुछ लेके जाते हैं, तो देखा जाए तो भगवान तो हमको देने वाला है, तो उनके पास हम लेके क्यों जाएं? वो तो हमको देते ही हैं। देखो, यहाँ जब मैंने बात करी तो समाज के लोगों के लिए बात की थी, है ना, ईश्वर के लिए बात नहीं की। ईश्वर एक अलग प्रकार की सत्ता है। ईश्वर के पास जब जाते हो तो उसके पास भी रीते हाथ नहीं जाते हैं। ईश्वर के पास जाते हैं तो श्रद्धा लेकर जाते हैं। ठीक। जी, धन्यवाद। उत्थान। उत्थान। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बेटा। जैसे अभी आपने बताया कि ईश्वर के पास जब हम जाते हैं तो आस्था लेकर जाते हैं, तो मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जैसे फल है या पैसे चढ़ाना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना आचार्य जी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज उत्थान हाँ, तो नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा, उत्थान एक बालक भी था पहले। अच्छा, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि उत्थान जी बड़े हैं।
मुझे लगा एक बच्चा था पहले, नाम काफी मुत्तानंद बैठ समझना। तेज तर्रार बच्चा था, बहुत बहुत समझदारी से प्रश्न पूछता था, जैन समाज से था, बहुत अच्छा लड़का था। चलिए माफ कीजिए जी, उसके लिए कि मैंने गलत समझा। कोई आ, बात नहीं आचार्य जी। एक यंगस्टर प्राकृतिक पदार्थों की ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, चाहे वो खान पान हो चाहे वो कुछ और पदार्थ हो। जैसे लोग सोने की चप्पल चढ़ाते हैं, सोने का मुकुट चढ़ाते हैं, कपड़े चढ़ाते हैं, तो ये प्राकृतिक पदार्थ उसके लिए है नहीं। कल अगर आपने सावधानी से गीत सुने होंगे, कल हमारी दो बहनों ने दो गीत गाए थे और दोनों ही गीत अद्भुत थे, और उसमें सब कुछ तो उसमें निहित हो गया था जी, कि भाई सब कुछ मैं तुझे क्या चढ़ाऊं, जो मेरे पास है वो तो सब तेरा ही है, मैं तेरा तुझे ही क्या है। दूं। गाते भी है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जी, तो उसके और पास केवल श्रद्धा लेकर जाते हैं, प्रेम लेकर जाते हैं, भक्ति लेकर जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थ नहीं। हाँ और बहन। एक क्वेश्चन और था कि मैं अपनी क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, और आजकल आपको पता है अध्यापकों की स्थिति कितनी खराब है। मतलब वो जो करना चाह रहे हैं उनको कोई करने ही नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब इससे रिलेटेड आप ना एक क्लास ले, पूरा डिटेल में अच्छे से डिस्क्राइब करें कि कैसे मैं जो है इंडिविजुअली लोगों को भी मोटिवेट कर सकूं, और अपना जो हमारे जो देश का मतलब जो आपका ध्येय है ना कि बालकों को उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, तो हम प्राइवेट संस्थानों में भी बच्चों को उस लेवल पे कैसे मोल्ड कर सकते हैं, इस आपका के विषय में आप आपका नाम क्या है बहन? दीपिका। हम्म दीपिका। दीपिका। जी, अर्पित जी, अर्पित जी जी, आचार्य जी। मैं दीपिका बहन ने बहुत अच्छे से मुझे याद दिला दिया, मैं कई दिनों से सोच रहा था, मैं भूल गया। ये जो रविवार आ रहा है, इस रविवार में हम 1:30 बजे एक बैठक रखेंगे अपने जितने अध्यापक हैं उन सब के लिए। तो जितने भी जी, अध्यापक मौजूद हैं, जैसे हमारी नीतू बहन हैं, तो हम सबको जानते हैं, और अध्यापकों के अतिरिक्त जिन्हें बच्चों में पढ़ाने की रुचि है, जैसे ना राजबाला माता जी हैं, आप तो जानते ही हैं, जैसे शारदा बहन है, सुमना बहन है, सुमना बहन बहुत बढ़िया काम कर भी रही हैं, आजकल तो थोड़ी व्यस्त हो गई हैं लेकिन वो कर भी रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुनीता बहन करती हैं काम। तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग जिनकी पढ़ाने में रुचि हो वो सब भी, और जो अध्यापक हैं चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो वो सब, उन सब लोगों को आप पहले पता करेंगे उन सब के बारे में, और पता करके उन सबको मतलब ऐसा कोई मैसेज बना लीजिए, मांग लीजिए उनसे कि कौन कौन है, वो ये फॉर्म भर दें, और रविवार के दिन एक बैठक आयोजित करेंगे हम इसी रविवार को। ठीक है? जी दिन में आचार्य जी। 1:30 बजे, दिन में 1:30 बजे। ठीक है ठीक है, आचार्य जी। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद दीपिका। आचार्य जी। हाँ ललिता चरण नाम से, ललिता चरण। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जी आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हमें प्याज लहसुन वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, माफ करना, ये रह गया था। प्याज लहसुन औषधियां हैं दोनों, और जब भी बीमारी हो तो औषधियों को खाते ही हैं लोग। प्याज जो है वो गर्मियों के लिए औषधि है, और लहसुन जो है वो सर्दियों के लिए औषधि है, सर्दियों के अतिरिक्त भी औषधि होती है। लहसुन को तो कहा जाता है उसमें कुछ गुण कम रहेगा, नहीं तो अमृत हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। और निश्चित रूप से शरीर में जितनी भी फैट संबंधी जितनी समस्याएं होती हैं उनमें बहुत बड़ा लाभ करती है लहसुन, और प्याज भी अनेक प्रकार के लाभ करती है, लेकिन दोनों तामसिक हैं, इसलिए अनावश्यक नहीं खाने चाहिए कि यूं ही बैठे चबा रहे हैं। अब आप बीमार होते हैं तो पैरासीटामोल लेते हैं, स्वाद के लिए पैरासीटामोल को नहीं खाते। ऐसे ही स्वाद के लिए जो लोग खाते हैं उन्हें हानि हो सकती है। जो साधक लोग हैं, उपासक हैं, ईश्वर भक्ति में रहते हैं, ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, उन्हें भी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। चिकित्सक कहें तो जरूर खाना चाहिए, थोड़ा बहुत आप स्वाद के लिए भी खा लेते हैं तो भाई बहुत हानि नहीं है। ठीक है, हानि बहुत ज्यादा हानि नहीं है। हाँ, तामसिक भोजन है, उतना मन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। मैं स्वयं नहीं खाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, वो भक्ष्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा मुझे ये पूछना था, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों को पैर नहीं छूने चाहिए, तो हम छू सकते हैं ना? देखो, लड़कियों को पैर नहीं छूने चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं। लड़कियों को पैर छूने चाहिए, अपने पति के पैर छूने चाहिए, अपने सास ससुर अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए, अपने गुरुओं आचार्यों के पैर छूने चाहिए। जब हम कहते हैं लड़कियों को पैर नहीं छूने चाहिए, तो यहाँ हम लड़के और लड़की में भेद करते हैं। इसमें अगर जैसे इसमें पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां जो हैं वो थोड़ी बाधा बनती हैं। जैसे मैं पश्चिम में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश के, तो पश्चिम में और हरियाणा में, दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, इस क्षेत्र में कन्याएं जो हैं थोड़ा ज्यादा बलशाली हैं। यहाँ गलती होने पर, कन्या की गलती होने पर भी लड़के को ही पीटा जाता है। यहाँ लड़कियां थोड़ी कुछ अलग ही प्रकार के उसमें रहती हैं फ्रेम में, तो यहाँ कन्याओं से पैर नहीं छुआते।
कन्या पैर छू दे तो बस ये तो बहुत बड़ा, ऐसा समझो महाभारत हो गया है, पाप हो गया है। कन्याएं पैर नहीं छूती हैं। और मुझे भी कोई कन्या पैर छू दे तो हमें भी बड़ा एकदम पाप सा लगता है, यूं लगता है हाय क्या हो गया। तो वो सामाजिक परिस्थितियों के कारण है, लेकिन ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि कन्याएं पैर नहीं छू सकती। ठीक जी है धन्यवाद। जी। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, और अभी और देखते हैं, कल भी शायद हम प्रश्नकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे 7:50 पे एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते आप सभी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्